डीएसपी ने आके 2-3 किले बोए दिए। हमने प्रशासन से कहा भी डीसी साहब तो बड़ा है कि धर्म को साहब बोला ना, फिर मैं डीसी साहब तेन 45 मेरी जबान को समझो। डीएसपी कहने लगे आप घर जाओ जी, मैं करवा दूंगा, 2-3 किले दोनों खड़े होकर बोया कर फिर बंद करवाएंगे। एक बोर्ड लग रहा था 89 में, यहाँ विवाद हुआ था जमीन पे, वहां उस मौका अपने हिसार के डीसी युद्धवीर जी होते थे, उनकी अध्यक्षता में पंचायत में फैसला हुआ था बाबा ही जमीन ने कोई नहीं बोगा, बाबा जितना बोया जब बोले, बाकी गौवा चरण खातर छोड़ दे, अड़े दिन बनाने का सौदा नहीं यू। वो बोर्ड पे वाला लैंग्वेज लिख कर बोर्ड ला रखा था, शिमलात की जमीन थी। SHO ने तो रखड़िया गौ पड़वा दिया, SHO खड़िया तो रहे, आप चंडीगढ़ तारीख पर जा रहे हैं, जो देख लिया वो तारीख पर जा लिए, ईशे ने मुकदमा कर रखा उस तारीख पर, SHO तो रखड़िया हो। तो इन सारी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। जैसे अनिल सरपंच का एक बयान आया था कि मैं और मेरी बेटी और मेरी घरवाली तीनों आज 9 मई को SDM ऑफिस जाएंगे और अपनी गिरफ्तारी देंगे, जबकि वो तीनों जा रहे थे, पूरा गांव इकट्ठा क्यों होया, मतलब एक साथ एक गांव ने पूरी सहमति क्यों दिखाई? देखिए, जिस दिन 6 तारीख को सरपंच ने गांव इकट्ठा कराया जी, और उसने अपनी व्यथा रखी, भाई मेरी लड़की का हाथ पे लिख दिया कि भाई अनिल सरपंच कंजूस जी, और वो डिप्रेशन में है, बार बार मेरे पे यह बात पूछे है पापा आप कंजूस हो, और मैं इस बात को सहन नहीं कर पा रहा। तो सारे गांव में बात चलने के बाद एक बात की सहमति बनी थी, भाई वो कहता भाई मैं या तो काम छोड़ दूं या मर लूं, इसका गलत है। तो गांव वाला ने कहा मरना भी ठीक नहीं है, और काम छोड़ना भी तो काम का राजा आज के दिन, जो काम का सरपंच है काम छोड़ने पर काम का अच्छी बात नहीं, वह काम तेरा साथ दे होगा। ये 6 तारीख को फैसला हो चुका था। अब ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके हमने प्रशासन से कहा भाई ये बाबा एडा रोड़ा करवाओगा, इसलिए जब तक बाबे इसने नहीं बदलते डेरे को अटैच कर दो। हमने प्रशासन के पास ये प्रस्ताव देकर फिर सारे बाबा कर रहे, बाबा ने कहा आपका जल्दी ही नया पील दे देंगे। इस पे बाबे भी सहमत नहीं पाए, वो कहने लगे हमने तो बिठाया ही नहीं था, ये तो काम नहीं बिठाया था, काम नाराज था, हमें क्यों रखांगे उसने। तो ये सारी प्रक्रिया जब चल रही थी कि अचानक बीच में एक ऐसा दौर आया, जमीनें खाली होगी, डीसी ने हमारी मीटिंग बुला ली। डीसी कहने लगा जी आपका निर्णय जल्दी होने वाला, हमारी साधुवांगल बात हो ली, इसलिए आप शांति बना कर रखिए। हमने कहा जी हम तो शांति बना कर रखा नहीं, पहले भी शांति बना कर रखी है, मगर आप यू रोड़ा करवाओगा। बोले क्या मैं मकान जमीन खाली होगी जी, या तो जब ये मालिक ही नहीं है, गांव ने प्रस्ताव पास करके दे रखा है प्रशासन को ग्राम सभा का। आप देखो उसमें 15 आदमियां दस्तक है, एक पंचायत मतलब 15 आदमी साइन होने को छोटी बात नहीं होती, 20-30 हो पंचायत का, 50-100 जाकर जाते और प्रस्ताव पास करके देखे, इसका मतलब गांव डेरा गांव का है, डेरे की जमीन है, यू उसमें छेछरबाजी करेगा गांव वाले, इसमें रोकेंगे, रोड़ा तो यूं करवाओगा। आप 45 ला दो, बाबे करते रहेंगे निर्णय, जमीन पर आप 45 ला दो, कोई नहीं ठोकेगा। डीसी साहब कहने लगे आप मेरी जबान को 45 समझो, उस जमीन में ना यू बढ़ेगा ना तामे बढ़ोगे, शांति बना कर रखो। तो हमने आया अपना भाईचारा समझा दिया, ठीक है भाई कोई नहीं जाना, इस तरह डीसी ने कहा। हम एसपी साहब के पास गए, लड़की का हाथ पे लिख रखा था, वो एक बड़ी घटना इसने करी है, राष्ट्रगान के खिलाफ बहुत आपत्तिजनक भाषा बोल रही है। हमने इसका एप्लीकेशन ला रखी है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के राष्ट्रगान को सम्मान करने वाली पुलिस और राष्ट्रगान का अपमान करने वाले बाबा की प्रोटेक्शन कर रही है। हमने वीडियो दी डीसी को, या वीडियो सुन लो जी, राष्ट्रगान के खिलाफ बोलने लग रहे, 3 साल की सजा है, देशद्रोह का केस बनता है। एसपी से मिले माँ जी गिरफ्तार करो, जो राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है, देश का अपमान है। इसने लड़की का हाथ पकड़ के लिखा, पोस्को लगता है हाथ पकड़ना लड़की का, आप गिरफ्तार करो। एसपी साहब कहने लगे जी आपका मामला उल्ट पे है, थोड़ा सा आप शांति बना के रखो। माँ जी और रोड़ा करा बोला ना,
तय होगी प्रशासन के साथ में कुछ बिल्कुल शांतिमय मुद्दा निपट देगा। यहां तक एसपी साहब ने कहा जिस दिन बाब्या निर्णय आ गया कोई आप काम ना जरूरत नहीं, हम अपने आप इस मुद्दे को हल कर देंगे। मामले शांत हो गए, बैठ गए, ठीक है भाई बाबे निर्णय करने लग रहे हैं, नया कोई बाबा आने लग रहा है, इसका कोई जिक्र ही नहीं होना। और जब उसका निर्णय हो जाएगा, उसका निर्णय होते एसपी कहने लग रहे हम तुरंत हल कर देंगे उस मुद्दे का, या तो सीधी सीधी दिखा भाई इसमें ले जाएंगे कड़ियाँ उठा के। जबकि आप तो एक मैं बात बताऊंगा अपने बीच में इसने बाबा ने फिर छेड़खानी शुरू। जब इसने पता चला ऊपर तो रुझान दूसरे टाइप के आने लग गए, तो इसने गांव में रोड़ा करवाने की कोशिश करी। डीएसपी ने आगे 2-3 किले बोल दी। हमने प्रशासन से गया भाई डीसी साहब तो बड़ा है कि धर्म को साहब बोला ना, फिर मैं डीसी साहब तेन 45 मेरी जबान को समझो। डीएसपी कहने कि आप करा जाओ जी, मैं करवा दूंगा, 2-3 किले दो खड़े होकर वो है फिर बंद करवा दिया। एक बोर्ड लग रहा था 89 में, यहाँ विवाद हुआ था जमीन पे, वहां उस मौका अपने हिसार के डीसी युद्धवीर जी होते थे, उनकी अध्यक्षता में पंचायत में फैसला हुआ था बाबा ही जमीन ने कोई नहीं बोगा। बाबा जितना बोया जब बोले, बाकी गौवा चरण खातर छोड़ दे, अड़े दिन बनाने का सौदा नहीं है। वो बोर्ड पे वाला लैंग्वेज लिख कर बोर्ड ला रखा था, शिमलात की जमीन थी। SHO ने दो रखड़िया गौ पड़वा दिया, SHO खड़िया दो रहे। हम चंडीगढ़ तारीख पर जा रहे हैं, जो देख लिया वो तारीख पर जा लिए, ईशे ने मुकदमा कर रखा उस तारीख पर, SHO दो रखड़िया हो गए। तो इन सारी बातों को देख के सरपंच के दिमाग में ये आ गई भाई यू बाबा काम में रोड़ा करवा, और 13 न्यू लगेगी बस सरपंच ने करवा रोड़ा बाबा करवाने लग रहा है, और सरपंच कहने होगी 13 लगेगी रोड़ा सरपंच ने करवाया। और बार बार एसडीएम वीडियो ने कहा सरपंच का फलाना रिकॉर्ड लिया, सरपंच का धकड़ा रिकॉर्ड लिया, एसडीएम बिल्कुल पार्टी बना खड़ा था उनका। ये सारी चीजें देख के सरपंच ने निर्णय ले लिया मैं मेरी लुगाई मेरी लड़की हम तो गिरफ्तार हो जाएगा। फिर गांव ने आश्वासन दे रखा था हम तेरे गल सारा गांव ने चले में ठीक है तो चल हम तेरे गल चल। हमने नहीं अंदाजा था 2,500 और 3,000 आदमी होंगे, आज 4,000 लोग आदमी निकले, लगभग 4,000। आज गिनती करांगे मैंने अच्छा लगा 4 ही फालतू पाओ में 14,000 का काम है। क्यों हमने तो से नहीं लग गया करते, कुछ परिवार इसे भाई तो कॉमन बैठे हैं, महिलाएं ज्यादा थी। महिलाएं भी ज्यादा थी। महिला के लगभग 50 ट्रैक्टरों के अंदर तैयारी थी। 50 ट्रैक्टर में से 20 महिला एक उस ट्रैक्टर में बैठे तो वो लगभग 1,000 तो फालतू तो महिला होगी, और आदमियों का तो गिनती एक थी, बहुत ज्यादा आदमी तैयार हो गया। तो लेकिन अचानक देश के हालात राय से बिगड़ रहे थे। मार तो बाहर तक फोन आने लगे भाई साहब आप घूमने लगा। आज देश को एकता की जरूरत है, आज हमने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बाबन जो सारा काम एक रहा, बाबन तो 5 दिन पास फिर कट देंगे, क्योंकि डेरा काम का है नहीं, काम नहीं चाहता। सही मानने में तो जे मनसपना तो इसमें में चला जाना चाहिए था। तो इन सारी बातें देख के आज फिर बाहर के भाईचारा की तरफ से फोन आने की वजह से फिर हमने मेन आदमी आके जो सोचा था 50-100 आदमी मीटिंग बुला, हमने फोन करे वह चुगलते डाले न्यू हालात हो गए। मेरा तो सबने था, मेरा फोन बंद था, मन्ना कौन मेरा था, बाकी तो सबके फोन खुले थे। सरपंच का भी फोन बंद था, मेरा ही बंद था। सुबेरे जब हमने फोन खोले तो सारा 12 बजे भी फोन आए, आसपास तो जो हमारी मदद कर रहे हैं सारे उनके भी फोन आए। बोला भाई साहब आज ढूंढे लगांगा, देश के हालात शांत होने फिर कर लेंगे पे। तो हमने सुरन वाली थियाई में जाकर ना 50-100 आदमी बुला लो, चुगरते कर भाई जो ट्रैलियाँ में महिलाएं बैठी थी भी कह दो हाथ जोड़ लो भाई आज कौन चल जाए फिर चलना। तो हमने बुलाए 50 आदमी उड़ो गए 5 से 50 आदमी होंगे गाँव की 100 हो जाए ज़्यादा ज़्यादा ओढ़े 500 होगी। हमने बताया वह सारा भाईचारा ने फोन आओ आज पोस्टपोन कर दो। तो आज हमने वो सारी स्थिति को देखते हुए प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया। नज़दीक भविष्य में फिर ये प्रोग्राम हम करा, अगर बाबा प्रशासन ही बाबा लेते था कि फिर हमारी जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो बाबा इसमें बिठा के राजी ना गाँव बिठा के राजी, प्रशासन बिठा रहे धक्का कर रहे हैं, प्रशासन कब्जा करवा रहे डेरे पर। ये भी कई दिन रखा का देखो जी प्रधान जी, जैसे आपकी तरफ से शांति और आप प्रशासन से मिलते, प्रशासन फिर भी आपको ही बोलता कि शांति बनाए रखे। प्रशासन ने देखिए ऊपर डीसी और एसपी की लैंग्वेज तो ठीक है भाई, वो जिले के मालिक हैं, इनकी के कवा हमने बेरा नहीं।
मारदो ने जहां शांति की बात करी है वही मुद्दे को अलोड़ की बात करी, मगर जो उसके नीचे का प्रशासन है, डीएसपी है, एसडीएम है, फलाना, वो हमने तो कोई शांति करो, धारा 44 लग रही है, और इनती कहता हम भड़काओ वीडियो डालो, ज्यादा इकट्ठे हो, अरे जिन पर मरसे नहीं ज्यादा इकट्ठे खड़े होंगे, सारा काम में खींच के सुधा लुगाई 80 आदमी होंगे, लुगाई भी आ जाए उसमें, बालक भी आ जाए उनमें, कुदनिए भी आ जाए, और हमें भाई ज्यादा आलम सोचनी पड़ा रहा, हमने नहीं मेरा एक दिन मारा, हमने को गर्म बात कह दी उसी दिन विवाद हो जाएगा, हमारी मजबूरी भी है, गांव भी बसाना है, बाबा भी दबाना है डेरम तय, और गांव भी बसाना है मेरे भाई, जिसके अगला सारा काम हो तो गांव की सोचनी उसे न पड़ेगी, जो कल्ला होती गांव की क्यों सोचेगा, तो गांव तय अपनी जड़ में, मैं तो न्यू कह के जा रहे पंचायत में, तो हमें गांव गले को नहीं भाई, हम तो बगला उनकी गांव की थोड़ी सोचनी है, हमने सोचनी है नहीं जिसने कहा सारा काम सहज